हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का हाई फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी ने 100 सब्सक्राइबर का जो मेरा टारगेट था उसको पूरा कर दिया है, इसके लिए मेरा दिल से आभार है। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि इस मौके पर मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो गाइज़, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ यही है कि मुझे पता है आप सभी में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, और मेरी जो वीडियोस थी वो सारी इकोनॉमिक्स पर ही आई थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी चाहते थे कि इनमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप सभी की डिमांड पर और एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनके हिसाब से देखते हुए आप लोगों के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आ चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिल पाएँ। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आपका भारत के संविधान का पार्ट 1 एंड शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसकी सिफारिश पर और कब हुआ? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो हमारा संविधान है उसको बनाने के लिए सबसे पहले किसका गठन किया गया था? संविधान सभा का। तो उस संविधान सभा के सदस्य जो थे उनका चुनाव किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुए। तो फ्रेंड्स, इसमें ये छोटे से आंसर में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, आपको ये एग्ज़ाम से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो कैबिनेट मिशन जो था उसकी ही सिफारिश पर जुलाई 1946 में ही संविधान सभा के चुनाव हुए। और ये कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे, मतलब इनडायरेक्ट हुए थे। और याद रखिएगा कि जब चुनाव किए गए थे वहाँ पर प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित हुआ था। मतलब जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन थी उस टोटल पॉपुलेशन में एरिया वाइज नहीं किया गया था, बल्कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं आंसर। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ठीक है, ज़रूर बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो याद रखिएगा, संविधान सभा जब बन गई थी फिर उसकी जो पहली बैठक थी कब हुई थी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 46। पहली बैठक में जो था संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य, जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये पूछा जाता है कि सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो जब पहली बैठक हो गई, सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या बना दिए गए? अस्थायी अध्यक्ष। तो दूसरी बैठक हुई कब हुई? तो देखते हैं। तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में ही हुई थी। और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। और आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ादी के बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। और दूसरी बैठक में ही क्या हुआ था? H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? मतलब जब 2 बैठक हो गई तो तीसरी बैठक थी वो कब हुई और उसमें क्या हुआ देखते हैं। तो आंसर है इसका, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी वह 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में ही हुई थी। तो ये बात आप समझ चुके हो, ये तीनों ही बैठकें कहाँ पर हुई हैं? दिल्ली में हुई हैं। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, पहली कब हुई? 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर, 2 दिन के डिफरेंस से हुई थी। तो ट्रिकली है, इजीली याद हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तीसरी बैठक में ही JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, प्रस्तुत किया गया। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया और 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया। और आगे चलकर यही उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं, वह बना। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे वही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन अपने आप में कितने महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। आप लोगों में से बहुत से पूछ लिया जाता है कि कितनी महिलाएं थीं, कितनी पुरुष थी, तो मैंने यही मेंशन कर दिया है कि 374 उसमें पुरुष थे और 15 मीन्स 15 महिलाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कुल कितने सदस्य थे और कुल कितनी महिलाएं थी, तो याद रखिएगा टोटल 15 महिलाएं थी हमारी संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन सी थी? तो इसका आंसर है बेगम एजाज रसूल जो थी वो संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने, संविधान सभा में एकमात्र अनुसूचित जाति वर्ग की महिला कौन थी? मीन्स जो दलित जातियां होती हैं उनमें से कौन सी एक महिला जो थी वो अनुसूचित जाति की थी संविधान सभा के सदस्यों में? तो याद रखिएगा संविधान सभा के सदस्यों में दक्षयानी वैलयुद्धन जो थी वो संविधान सभा में अनुसूचित जाति वर्ग की महिला थी। और वह कहाँ के रहने वाली थी? वो कोचीन में जन्मी थी, मतलब केरल राज्य से बिलोंग करती थी। आप सब समझ चुके होंगे केरल राज्य कितना एजुकेटेड है और कितना आगे है आज के टाइम पर, तो आप समझ चुके हो कि क्योंकि वहाँ पर पहले से ही जागृति जो है वह ज़्यादा हो चुकी है और जातिवाद जैसी सामाजिक समस्याएं वहाँ पर बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं। और टेक्नोलॉजी साइंस के क्षेत्र में वो बहुत तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपको और हमको ऐसे राज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, वहाँ के निवासियों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम भी अपने उत्तर भारतीय और मध्य भारतीय राज्यों में सुधार कर सकें। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की महिला सदस्य जो आज़ादी के बाद देश की पहली महिला कैबिनेट भी मंत्री भी बनी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि आज़ादी के बाद में देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? तो संविधान सभा की वो सदस्य भी थी, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थी वह हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी और इंदिरा गांधी जी की बुआ जी थीं। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी भतीजी इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय आपातकाल लगाए जाने का विरोध किया था और इसी कारण ये कांग्रेस को छोड़ करके जनता दल में शामिल हो गई थी। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं, उसकी अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो महिला एक इंडियन ही थी जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उनका नाम है पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थी वो कहाँ की? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के विधिक सलाहकार मतलब लीगल एडवाइजर कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा के जो लीगल एडवाइजर थे, विधिक सलाहकार थे, वो थे BN राव। कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद में कोई भारत में दूसरा विद्वान मौजूद था उस समय, तो वो BN राव ही थे। यही थे जो बाबा साहब अंबेडकर को टक्कर दे सकते थे, मतलब
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वह कब गठित की गई थी? तो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, वह 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। एक्चुअली में संविधान सभा बनने के बाद में संविधान को बनाने का जो मेन कार्य था वह संविधान की प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने। संविधान सभा की प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखिएगा। अक्सर करके प्रत्येक एग्जाम में ही लगभग पूछ लिया जाता है। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने। भारतीय संविधान का जनक मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? अक्सर करके पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। गाइस में उल्टे सीधे कर दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये याद रखना कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान जो था वो बनकर किस दिन तैयार हुआ था? वह 24 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, 24 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान कब स्वीकार किया? तो जो हमारी संविधान सभा थी उसने संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स यहीं पर कंफ्यूजन होती है, बच्चे समझते हैं जिस दिन उसको स्वीकार किया गया था उसी दिन शायद वो बनकर के तैयार हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है। बनकर तैयार हुआ था 24 नवंबर 1949 को और संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसी के आधार पर 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के सामने। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से प्रावधान तभी लागू कर दिए गए थे? तो 26 नवंबर को जो 1949 को जो संविधान के मुख्य रूप से 3 प्रावधान जो थे वो उसी दिन लागू कर दिए गए थे। और वो कौन कौन से थे? वो हैं, सबसे पहला है अस्थाई संसद, दूसरा है नागरिकता और तीसरा है निर्वाचन। ये तीनों ही प्रावधान जो थे वो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा उसी दिन लागू कर दिए गए थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान सभा मतलब भारतीय संविधान पूरी तरह से कब लागू किया गया? मतलब भारतीय संविधान जो है देश में पूरी तरीके से कब लागू किया गया? आई होप आप सभी जानते हो इसका आंसर। इसका आंसर है 26 जनवरी 1949 नहीं, सॉरी गाइस, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप याद रखिएगा। इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया था। इसी कारण प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मतलब रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और आपको खूब पता है कि 26 जनवरी की परेड दिल्ली में किस तरीके से निकाली जाती है। ये हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। और इसके साथ साथ दूसरा राष्ट्रीय पर्व किसको माना जाता है? जो हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। तो गाइज आपको मेरे क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि किस किस तरीके से जो हमारे संविधान थे उसके निर्माण में किस किस तरीके से फैक्टरों ने काम किया था। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पहले नहीं पता होंगे, वो आप जान पाए होंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको ठीक लगी है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।